Hello student, welcome to the career launcher. मैं हूँ नीलिमा and in today's class we will learn about the reproduction and the modern technique. ठीक है, so इसके पहले हमने reproduction पढ़ा है. The reproduction का मतलब क्या होता है? In a reproduction, the new organism are formed from the existence one. That is nothing but a reproduction. मैंने ये भी पढ़ा था कि reproduction which occurs with the help of a two process. ये दो process से होता है. First one is nothing but the asexual reproduction and the second one is nothing but a sexual reproduction. ठीक है, तो ऐसे दो टाइप से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है. तो दोनों भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हमने डिटेल में जाके पढ़ी है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ा है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ा है. सो इन टुडेस वीडियो वी विल लर्न अबाउट अ मॉडर्न टेक्निक विच आर यूज्ड फॉर द रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ अ सेक्सुअल वे. सेक्सुअल वे में मॉडर्न टेक्निक का यूज करके किस तरीके से रिप्रोडक्शन किया जाता है ये हम लोग पढ़ेंगे. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे मैंने आपको बताया था, इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ टू पर्सन. दैट टू पर्सन आर नथिंग बट अ मेल एंड अ फीमेल. इसका इन्वॉल्वमेंट होता है मेल एंड अ फीमेल. तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज करते हैं? मेल एंड अ फीमेल गमीट. तो जैसे मेल में जो मेल गमीट है दैट इज नथिंग बट द स्पर्म एंड फीमेल में जो फीमेल गमीट होता है दैट इज नथिंग बट द ओवम. तो व्हेन अ मेल स्पर्म यूनाइटेड विद द फीमेल ovum there is a process happen that is nothing but the fertilization. So due to this fertilization there is a formation of a zygote inside the oviduct. ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा है जब हम फर्टिलाइजेशन, गमीट फॉर्मेशन एंड बर्थ एंड द डेवलपमेंट के जो वीडियोस हैं मैंने बनाए हैं उसमें हमने ऑलरेडी ये प्रोसेस पढ़ी है. तो यहाँ पे सिर्फ हम इसको ओवरलुक कर रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन केस ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे दो पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है मेल एंड अ फीमेल. सो मेल का जो हम स्पर्म यूज करते हैं दैट इज नथिंग बट अ मेल गमीट और फीमेल का जो फीमेल गमीट है दैट इज नथिंग बट द ovum. So when a male sperm united with the female ovum there is a formation of the zygote by the process of the fertilization. After the formation of the zygote, और ये zygote भी कहाँ पे फॉर्म होता है? जैसे हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम पढ़ी है. दिस इज नथिंग बट अ डायग्राम ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जैसे मैंने आपको बताया था दिस इज नथिंग बट अ ओवरी, दिस इज द फीमरी. ठीक है, तो when a male sperm enter inside the female vagina, जब मेल का स्पर्म फीमेल की वजाना में एंटर करता है through this vagina it get enter inside the uterus, then uterus से कहाँ पे जाता है? oviduct. ये क्या हमारा? oviduct. And when the female ovum which is present inside the ovary, ये क्या है? ovary, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है? inside the ovary. कौन? ovum. So when ओवुलेशन प्रोसेस से ये ओवम रिलीज होके फीमेल के ओविडक्ट में आता है और जब ये मेल का स्पर्म फीमेल के ओवम के साथ यूनाइटेड होता है वहां पे कौन सी प्रोसेस होती है? फर्टिलाइजेशन. तो हमने देखा है कि ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहाँ पे हो रही है? इनसाइड द ओविडक्ट होती है. सो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ जायगोट, जायगोट गेट डिवाइडेड बाय विच प्रोसेस? इट इज डिवाइडेड बाय द मियोसिस प्रोसेस. ये मियोसिस प्रोसेस से क्या होता है? डिवाइडेड होता है एंड डिवाइड होने के बाद इट फॉर्म्स अ एम्ब्रियो. ये क्या फॉर्म करता है? एम्ब्रियो. एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो गेट डेवलप इनटू द चाइल्ड. तो इस तरीके से ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्सुअल वे से क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है. तो दिस वन इज नथिंग बट अ नॉर्मल प्रोसेस. ये नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है जिसके वजह से ह्यूमन बीइंग के अंदर में क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है. बट ये तो नॉर्मल वे हो गया, नेचुरल वे हो गया, बट देयर आर सम प्रॉब्लम इनसाइड द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव के सिस्टम के अंदर कुछ प्रॉब्लम होने के वजह से ह्यूमन बीइंग के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है सेक्सुअल वे से. ठीक है, देयर आर सम प्रॉब्लम ऑकर्स इनसाइड द मेल एंड द फीमेल. मतलब कोई जो कपल्स होते हैं वो चाइल्डलेस कपल होते हैं, मतलब उनको बच्चा नहीं हो पाता है. किसके वजह से? ड्यू टू द प्रॉब्लम इन द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो व्हाट आर दैट प्रॉब्लम? वो प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? मॉडर्न टेक्निक का. तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि मेल और फीमेल के अंदर में कौन से प्रॉब्लम होते हैं जिसके वजह से उनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है
और रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता, इसलिए हमको किसका यूज करना पड़ता है, मॉडर्न टेक्निक का। तो जैसे मेल में जैसे हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको किसका किसका यूज हो रहा है, इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ टू पर्सन दैट आर नथिंग बट अ मेल एंड अ फीमेल। तो जैसे कपल है, ठीक है, कपल है, कपल में कौन रहेगा, हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। सो जैसे हस्बैंड मतलब कौन हो गया, मेल हो गया, एंड फीमेल मतलब कौन हो गई, वाइफ मतलब कौन हो गई, फीमेल हो गई। तो हस्बैंड इज नथिंग बट द मेल एंड वाइफ मतलब क्या होता है, फीमेल, ठीक है। सो मेल में क्या प्रोड्यूस, मेल में क्या प्रेजेंट रहेगा, इनसाइड द मेल there will be the sperm and inside the female there will be the ovum। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें रहती हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है इन केस ऑफ अ फीमेल, इन केस ऑफ अ फीमेल, जैसे हमने देखा है कि जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है दैट प्रोसेस विच ऑकर इनसाइड द फीमेल ओविडक्ट, ठीक है। तो फीमेल के ओविडक्ट में वो प्रोसेस क्या होती है, परफॉर्म होती है फर्टिलाइजेशन। सो एवरी मंथ फीमेल की ओवरी से क्या रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है, एंड दैट प्रोसेस इज नथिंग बट द ओवुलेशन, दैट प्रोसेस इज नथिंग बट द ओवुलेशन। ये हमने मेन्स्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा है, ठीक है। सो एवरी मंथ फीमेल की ओवरी से ओवम रिलीज होता है। अगर फीमेल की वजाइना में स्पर्म एंटर कर रहा है और अगर इस स्पर्म ये थ्रू दी यूटेरस फिर कहां पे जाएगा, ओविडक्ट में जाएगा। मानो इस ओविडक्ट में क्या हो रही है, ब्लॉकिंग हो रही है ऐसे। तो जब तक ये मेल का स्पर्म फीमेल के ओवम को फर्टिलाइज नहीं करेगा, उसके साथ यूनाइट नहीं करेगा, वहां पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी क्या, नहीं। अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगी तो जाइगोट नहीं बनेगा, और जाइगोट नहीं बनेगा तो उसका डेवलपमेंट एम्ब्रियो में नहीं होगा, और एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो चाइल्ड बनेगा क्या, नहीं। इसका मतलब अगर फीमेल की ओविडक्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे ये वाला, इसको क्या बोला जाता है, ओविडक्ट, जिसका दूसरा नाम भी क्या है, फैलोपियन ट्यूब, क्या है, फैलोपियन ट्यूब। अगर फीमेल की ओविडक्ट में ब्लॉकिंग हो रही है तो उस टाइम पे मेल का स्पर्म फीमेल की ओवम के साथ यूनाइट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बाकी की जो प्रोसीजर होती है, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, ये दोनों भी प्रोसेस कहाँ पे होती है, इनसाइड द ओविडक्ट। तो ये हो पाएगी क्या, नहीं। क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि मेल के स्पर्म को रास्ता ही नहीं बचा है फीमेल के ओवम के साथ यूनाइटेड होने के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओविडक्ट में क्या हो रही है, ब्लॉकिंग हो रही। सो ये प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है, फीमेल में हो रहा है, दैट इज नथिंग बट वाइफ में हो रहा है। तो इसके वजह से रिप्रोडक्शन हो पाएगा क्या नेचुरल तरीके से, नहीं। सो दिस वन इज अ वन प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉब्लम हो रहा है दैट इज नथिंग बट द प्रॉब्लम और ब्लॉकिंग इन ओविडक्ट, ब्लॉकिंग इन ओविडक्ट, ये हमने एक प्रॉब्लम देखा। देन सेकेंड प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जैसे हमने देखा था कि फर्टिलाइजेशन हमारा ओविडक्ट में होता है। फर्टिलाइजेशन जैसे मानो इस स्पर्म ने इस ओवम को फर्टिलाइज किया, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद वहां पे क्या फॉर्म होगा, जाइगोट फॉर्म होने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, एम्ब्रियो। तो जब बर्थ एंड डेवलपमेंट का वीडियो मैंने आपको बनाया था, उस टाइम पे बताया था कि जब ओविडक्ट में एम्ब्रियो बनता है, इनसाइड दिस ओविडक्ट देयर आर दिस सीलिया, ये सीलिया क्या करते हैं, इस ओम्ब्रियो को पुश करते, कहाँ पे, इनसाइड द यूटेरस। तो यहाँ पे ये कौन आएगा, हमारा एम्ब्रियो आएगा। लेकिन मानो फीमेल के यूटेरस में प्रॉब्लम है, मतलब फीमेल का यूटेरस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर प्लेस नहीं है, तो वहां पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा क्या, नहीं। जो कि कितने मंथ तक होते रहता है, अप टू द 9th मंथ तक होते रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन पीरियड भी बोलते हैं। अगर फीमेल का यूटेरस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर नहीं है, वो प्रॉपर मतलब जो कंडीशंस चाहिए एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए, अगर फीमेल का यूटेरस वो कंडीशंस नहीं बना रहा है, वो सिचुएशन क्रिएट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होगा। जो एम्ब्रियो बना था दैट एम्ब्रियो विल बी डीजेनरेट, दैट एम्ब्रियो विल बी डिस्कार्डेड थ्रू द वजाइना इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लीडिंग। क्योंकि जब हमने मेन्स्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था, तो मेन्स्ट्रुअल साइकिल में मैंने आपको बताया था कि इनसाइड द यूटेरस देयर इज अ प्रेजेंट ऑफ अ एंडोमेट्रियम वॉल। ऐसे ग्रीन कलर की फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टाइप मैंने वॉल ड्रॉ की थी, दैट वॉल इज नथिंग बट अ एंडोमेट्रियम वॉल। तो यहाँ पे क्या होता है, दिस वन इज अ
एंडोमेट्रियम वॉल। तो यहाँ पे क्या होता है, ड्यूरिंग द मेन्स्ट्रुअल साइकिल, मेन्स्ट्रुअल साइकिल में जब हमने पढ़ा था कि जो ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन मतलब क्या होता है, ओवरी से जब ओवम रिलीज होता है, कब, जब फॉलिकल हमारा ब्रस्ट हो जाता है, जैसे ये हमारा फॉलिकल, ठीक है, ये ग्रीन कलर की लेयर इज नथिंग बट द फॉलिकल, और इसके अंदर में प्रेजेंट ये जो रेड कलर का मार्क डॉट दिख रहा है दैट इज नथिंग बट द ओवम, एंड दिस इज नथिंग बट द फॉलिकल। तो जब फॉलिकल ब्रस्ट होगा तो यहाँ से कौन रिलीज होगा, ये ओवम रिलीज होगा, एंड दैट प्रोसेस इज नथिंग बट द ओवुलेशन। तो जब ओवरी से ओवम रिलीज होता है और कहाँ पे चला जाता है, इनसाइड द ओविडक्ट चला जाता है, सो दैट प्रोसेस इज नथिंग बट द ओवुलेशन। सो ओवुलेशन के बाद अगर 20 देखिए, ओवुलेशन होने के बाद ये जो ब्रेस्ट फॉलिकल था, इसकी बची हुई जो टिश्यूज थी, उसका कन्वर्जन किसमें होता है, कॉर्पस ल्यूटियम में होता है, जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करने की वजह से इनसाइड द यूटेरस से जो एंडोमेट्रियम ग्लैंड रहती है इनसाइड द यूटेरस, वो एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव होने की वजह से दिस एंडोमेट्रियम ग्लैंड स्टार्ट द सिक्रेशन ऑफ अ देयर पर्टिकुलर फ्लूइड, जिसकी वजह से ये जो यूटेरस रहता है फीमेल का, ये एक प्रॉपर प्लेस बन जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। अगर ये प्रोसीजर नहीं हो रही है तो फीमेल का यूटेरस एक प्रॉपर प्लेस नहीं रहेगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, और जो एम्ब्रियो बना था दैट एम्ब्रियो विल गेट डीजनरेटेड एंड इट विल गेट डिस्कार्डेड टू द वजाइना इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लड। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो सेकेंड प्रॉब्लम हमने जो देखा दैट इज नथिंग बट अ डिफिकल्टी इन यूटेरस, डिफिकल्टीज इन यूटेरस, ठीक है। सो दिस वन इज द थर्ड प्रॉब्लम, सॉरी सेकेंड प्रॉब्लम। नाउ थर्ड प्रॉब्लम इज नथिंग बट, जैसे मैंने आपको बताया था कि फीमेल की ओवरी में जब फीमेल का बर्थ होता है उसी टाइम में मिलियंस में, लाखों की तादाद में ओवम रहती है, ठीक है, ओवम का प्रोडक्शन होता है। अगर फीमेल जो प्रेग्नेंट फीमेल रहती है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको अगर बेबी गर्ल हो रही है तो उस बेबी गर्ल में इस ओवम का प्रोडक्शन नहीं होगा। अगर ओवम का प्रोडक्शन नहीं होगा तो वी नो दैट कि फॉर अ फर्टिलाइजेशन वी नीड अ फीमेल ओवम। अगर फीमेल के अंदर में ओवम ही नहीं प्रेजेंट है तो मेल का जो स्पर्म आ रहा है उसको ओवम मिलेगा क्या? नहीं। अगर ओवम ही नहीं मिलेगा तो वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे भी रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो थर्ड प्रॉब्लम इज नथिंग बट द प्रोडक्शन ऑफ ओवम, प्रोडक्शन ऑफ ओवम। देन उसके बाद फोर्थ प्रॉब्लम इज दैट द फोर्थ प्रॉब्लम इज नथिंग बट द ओवुलेशन। ओवुलेशन मतलब अगर फीमेल में मेन्स्ट्रुअल साइकिल का प्रॉब्लम है तो उसके ओवरी से ओवम रिलीज होगा ही नहीं। उसकी ओवरी में तो ओवम रहेगा बट वो रिलीज होगा क्या? नहीं। अगर रिलीज नहीं होगा तो ओविडक्ट में ओवम नहीं आएगा और जो मेल का स्पर्म आ रहा है थ्रू द वजाइना उसको ओवम मिलेगा क्या? नहीं। अगर ओवम नहीं मिलेगा तो वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो रिप्रोडक्शन होगा क्या? नहीं। तो फोर्थ प्रॉब्लम इज नथिंग बट मेन्स्ट्रुअल साइकिल, menstrual cycle. So these four are the problem which occur inside the female, जिसके वजह से कभी कभी जो कपल्स होते हैं वो कैसे रहते हैं? चाइल्डलेस कपल, उनको बच्चा नहीं हो पाता है क्योंकि these are some problem which occur inside the female. So ये तो प्रॉब्लम हमने फीमेल में देखी। सेम प्रॉब्लम which happen inside the male. ऐसा नहीं है कि अकेले फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर अ चाइल्डलेस कपल, मेल भी सेम तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर अ चाइल्डलेसनेस। चाइल्डलेसनेस मतलब अकेली फीमेल ही बच्चा मतलब जो बेबी होता है उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाती, उसके लिए किसका इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए? मेल का भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। तो सेम जैसे फीमेल में प्रॉब्लम्स आती है वैसे मेल में भी प्रॉब्लम्स आती है। सो मेल में क्या प्रॉब्लम्स होता है? हमने ये फीमेल के प्रॉब्लम देख लिए। सो मेल में जैसे मैंने आपको बताया था जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ी थी, सो दिस वन इज नथिंग बट द मेल टेस्टिस। मेल टेस्टिस के ऊपर ये जो ऐसी ग्रीन कलर की लाइन है दैट इज नथिंग बट द एपिडिडाइमिस। तो हमने पढ़ा था कि इनसाइड द मेल टेस्टिस देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ द मिलियंस ऑफ स्पर्म, मिलियंस ऑफ स्पर्म। अगर मेल के टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होगा ही नहीं तो ये फीमेल के ओवम को फर्टिलाइज करेगा क्या? नहीं। अगर फीमेल का ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा तो वहां पे रिप्रोडक्शन होगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे फॉर द रिप्रोडक्शन मेल के टेस्टिस में प्रॉपर तरीके से स्पर्म का प्रोडक्शन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉब्लम हमने देखा दैट इज नथिंग बट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म।
प्रॉब्लम क्या होता है, अगर मेल का स्पर्म बहुत ही ज्यादा स्लो मूवमेंट कर रहा है, स्लो मूवमेंट मतलब वो उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है, उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है मतलब वो कैसे रहेगा, बहुत ही ज्यादा स्लो में चलेगा, बहुत ज्यादा स्लो मूवमेंट करेगा, उतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहेगा, और एक्टिव नहीं रहने की वजह से वो फीमेल के ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो इसका एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है? जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था उस टाइम पे हमने देखा था कि मेल को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके तो द पेनिस वो क्या होता है, रिलीज होता है। किसके साथ? सीमेन के साथ। तो स्पर्म जब सीमेन के साथ रिलीज होता है, फिर से फॉर अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको कहाँ पे जाना पड़ता है? फीमेल की वजाइना में। सो फीमेल की वजाइना में जाने के बाद, जैसे फीमेल की वजाइना में अगर वो गया है, तो अगर यहाँ पे मेल का स्पर्म आया है तो थ्रू दी वजाइना सबसे पहले वो कहाँ पे जाता है? सबसे पहले फीमेल की वजाइना में जाएगा, फिर कहाँ पे जाएगा? यूटेरस। ये क्या हमारा? यूटेरस। देन कहाँ पे जाएगा? हमारी फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। तो इसको फिर से इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। एक तो मेल का जो टेस्टिस है यहाँ से निकल के थ्रू द पेनिस से बाहर निकलेगा, पेनिस से बाहर निकलने के बाद इसको फिर से इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है। सो इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए वो तो एक्टिव होना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी भी होना चाहिए। अगर मेल का स्पर्म बहुत ज्यादा स्लो मोशन में चल रहा है, बहुत ज्यादा स्लो है, इनएक्टिव है, इस केस में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्या? नहीं। इतना डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा तो वो ओविडक्ट में पहुंच पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ओविडक्ट में कौन सी प्रोसेस होती है? हमारी फर्टिलाइजेशन। ये बीच में अगर कहीं अटक जाता है, अगर ये ओविडक्ट में पहुंचेगा नहीं तो वहां पे फीमेल का ओवम फर्टिलाइज होगा क्या? नहीं। तो इन केस में भी क्या होगा? इस केस में भी जो कपल रहेंगे वो कैसे रहेंगे? चाइल्डलेस। तो यहाँ पे जो सेकेंड प्रॉब्लम हमने देखा है मेल की केस में, वो कौन सा देखा है? स्लो मूवमेंट ऑफ स्पर्म। So these are the problem which occur inside the male as well as the female, जिसके वजह से कोई कपल कैसे रह जाता है? चाइल्डलेस रह जाते हैं, मतलब उनको बच्चा नहीं हो पाता है। लेकिन इन सब प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, इन सब प्रॉब्लम को फेस आउट करने के लिए, टैकल करने के लिए नाउ there are the different modern techniques are available, जिसके वजह से the reproduction process is now possible in case of a childless couple। मतलब childless couple में अब उनको बच्चा हो सकता है using a modern technique। So there are different modern techniques now are available for the reproduction in case of a childless couple, जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, मेल्स में भी होते हैं और फीमेल्स, मतलब हस्बैंड और वाइफ में अगर उनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम्स है जिनके वजह से उनको बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो अभी इन सब प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकता है, क्योंकि साइंस इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है और इतने सारे मॉडर्न टेक्निक अभी आ चुके हैं, तो इन सब प्रॉब्लम को ओवरकम किया जाता है। सो देयर आर द डिफरेंट टेक्निक्स। जैसे फर्स्ट टेक्निक है दैट इज नथिंग बट द IVF, जिसको बोला जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। I फॉर इन एंड V फॉर विट्रो एंड F फॉर फर्टिलाइजेशन। देन सेकेंड वाली प्रोसेस है दैट इज नथिंग बट द सरोगेसी। ठीक है, दैट इज नथिंग बट द सरोगेसी। एंड द थर्ड वन इज नथिंग बट द sperm bank। So these three are the different techniques which are used for the reproduction। more artificial way से reproduction किया जाता है in case of a childless couple। So in next video हम इन तीनों भी टेक्निक को डिटेल्स में पढ़ेंगे। in today's video हमने ये पढ़ा है कि इन टेक्निक्स का क्या यूज होता है, इन टेक्निक्स मतलब ये टेक्निक्स क्यों पिक्चर में आए। हमने देखा कि नेचुरल तरीके से तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन कभी कभी जो मेल है और फीमेल है उनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, जिनके वजह से उनमें नेचुरल तरीके से रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है, जिसके वजह से जो कपल है उनको बच्चा नहीं हो पाता है, वो चाइल्डलेस पेरेंट्स रहते हैं। तो ऐसे चाइल्डलेस पेरेंट को, ऐसे चाइल्डलेस कपल को बेबी होने के लिए कुछ मॉडर्न टेक्निक नाउ आर अवेलेबल। सो दोस टेक्निक्स आर नथिंग बट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन which is also called as a test tube baby। इसको क्या बोला जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी भी
बोला जाता है, ठीक है। देन सेकेंड है सरोगेसी एंड थर्ड वन इज नथिंग बट द स्पर्म बैंक। तो इन सभी टेक्निक्स को हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। सो टिल देन थैंक यू।